हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 5। सो चैप्टर नंबर 5 है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मीन्स किसी सब्सटेंस को सेपरेट करना, अलग करना। आपका जैसे कई सारे उसका मिक्सचर रखा हुआ है, उससे आप किसी सब्सटेंस को कैसे अलग करेंगे इस चैप्टर में यही समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल, आपके राइस से छोटे छोटे स्टोन्स या कोई भी इस टाइप का मटेरियल होता है जो आप राइस से अलग करते हैं, तो दिस इज़ अ सेपरेशन। क्लियर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सॉल्ट डिजोल्व किया वाटर में, अब आप हाउ टू सेपरेट, आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो आइए, सेपरेशन की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो इसको हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट है आपका, इन आर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम किसी मिक्सचर से मटेरियल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब कि किसी मिक्सचर के मटेरियल से किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड विद अ स्ट्रेनर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जब आप चाय बनाते हैं तो आप स्ट्रेनर की हेल्प से टी को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। सेपरेटिंग टी लीव्स विद स्ट्रेनर, जो टी लीव्स होती है उसको आप सेपरेट किससे करते हैं, स्ट्रेनर से। आप अलग कर रहे हैं ना चाय को, उसकी जो लीव्स हैं उसको अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेटेड द बटर। As we learn in chapter 3, we gain cotton to separate its seed from the fiber। आपने चैप्टर 3 में समझा कि हमने कैसे कॉटन को उसके सीड से अलग किया था। क्लियर। आप दूध से दूध से दही बनाते हैं, उसको से कैसे बटर निकालते हैं, उसको भी आप सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया or poha. If you found that it had chilies if in it, you may have carefully taken them out before eating। जैसे आप कभी कुछ दलिया या पोहा वगैरह इस टाइप का कोई भी आइटम खा रहे हैं और सपोज दैट उसमें चिली आ जाती है, तो आप केयरफुली उसको खाते हैं, उसकी चिलीज को उसको सेपरेट कर देते हैं उससे। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज, आस्क्ड टू सेपरेट दैम। अगर आपको एक गुआवाज, मतलब आप एक बास्केट में आपको गुआवाज और मैंगोज रख के दे दिए जाए और उनको बोला जाए कि उनको सेपरेट करिए, तो आप सेपरेट कर लेंगे इजीली। वॉट वुड यू डू, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करेंगे, जो गुआवाज होंगे उनको अलग निकाल करके एक बास्केट में रख देंगे, और जो मैंगोज होंगे उनको आप अलग बास्केट में रख देंगे। सीम्स ईजी, but what if the material we want to separate are much smaller than mangoes or guava। तो यहाँ आपका मैंगोज और गुआवा तो लार्ज बड़ी बड़ी साइज़ के हो गए, तो आपने इजीली उनको सेपरेट कर दिया। अब आप छोटी जो स्मॉलर टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे उनको आप सेपरेट कैसे करेंगे। इमेजिन यू गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इट। मैंने आपको एक ग्लास में सॉल्ट और कुछ सैंड डाल करके दे दिया और मैंने बोला अब आप इसको सेपरेट करिए, तो हाउ टू सेपरेट इट, आप कैसे सेपरेट करेंगे इसको। तो इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। तो अब आप सेपरेट तो हो जाएगा ये आपका सॉल्ट से, सैंड को ये सॉल्ट को आपको अलग करना है सैंड से, बट ये सेपरेट हो जाएगा, लेकिन ये हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं होगा, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल एक्टिविटी नंबर 1 में क्या दिखाया गया, इन कॉलम 1 टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। टेबल 5.1 जो है वहाँ पे फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन की दिखाई गई हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used। देखिए ये आपकी टेबल दी गई है 5.1। यहाँ पे 3 कॉलम्स दिए गए हैं, सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस पर्पस के लिए हम सेपरेट कर रहे हैं, एंड what do we do with the separated components। आपके यहाँ पे 3 टेबल्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट है यहाँ पे, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइज, आप राइज से स्टोन्स को सेपरेट करते हैं। क्लियर। तो टू रिमूव एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो आप इसको किससे मैच करेंगे, क्योंकि ये जो स्टोन्स हैं वो आप उनको हटा देंगे क्योंकि ये नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं।
क्लियर। और आपका इसका राइट आंसर ये इसको इसके साथ मैच करके लिखेंगे। एंड वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, जो आपने स्टोन्स को रिमूव किया राइस से, तो वो आप उनको क्या करेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि वो आपके यूज़ के नहीं है, सॉलिड कंपोनेंट्स हैं। तो आपका इससे आपका पर्पस क्या था, और आपने उन कंपोनेंट्स को जो आपने अलग किया है उनका किया क्या है, तो आप उनको क्या करेंगे, फेंक देंगे। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, आपने राइस से स्टोन को सेपरेट किया, क्लियर। और टू रिमूव नॉन यूजफुल, जो स्टोन्स हैं वो आपके नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, और उनका आपने किया क्या, उनको फेंक दिया। नेक्स्ट, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, आप जब जो आपका दही, जो आप मिल्क होता है उसको आप क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो उससे आपको बटर मिलता है। बट बोथ आर यूज़फुल, जो आपने मिल्क जो आपका बचा और जो आपका बटर है, वो दोनों ही आपके क्या हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, आपने दोनों को सेपरेट तो कर दिया, बट दोनों ही क्या यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं। तो आप अब इनका करेंगे क्या, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, जो आपका बटर मिला और जो आपका मट्ठा जिसे बोलते हैं, तो ये दोनों क्या है, आपके यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, क्लियर ना। थर्ड है आपका सेपरेट टी लीव्स, सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, आप जब चाय बनाते हैं तो उसकी लीव्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, अब उनका तो कोई यूज़ रह नहीं जाता लीव्स का, तो आप क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। एंड वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, और इनको हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, आप इम्प्योरिटीज़ को क्या करेंगे, फेंक देंगे, क्लियर। तो ये हुआ आपका सेपरेशन। अब ये किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो समझेंगे हम। The substance to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be in any three states of matter: solid, liquid, or gas. So, how do we separate substance mixed together if they have so many different properties? आपने देखा है 3 टाइप्स के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और अगर एक दूसरे में मिक्स है तो आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे, लिक्विड में मिक्स है तो कैसे, लिक्विड में सॉलिड मिक्स है तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में हम ये पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि किन किन प्रोसेस के थ्रू हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो मैथड ऑफ सेपरेशन, we will discuss some simple method of separating substance that are mixed together. You may come across some of these method being used in day to day activities. फर्स्ट है आपका हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड कैसे होता है, जैसे कि आपके घर में राइस बनता है या पल्सेस जो दाल बनती है, तो बनने से पहले उसको साफ़ किया जाता है, तो उसमें से जो स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे उनको हम निकाल करके फेंक देते हैं। तो ये प्रोसेस हम किसके थ्रू करते हैं, हैंड के थ्रू। सो दिस प्रोसेस इज हैंड पिकिंग मैथड। सो एक्टिविटी नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू दी क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में ग्रेन का पैकेट परचेस करके लेकर आइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और उसको एक पेपर की शीट पर फैला दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट्स ऑफ पेपर, क्या आपको एक ही तरह के फाइंड वन काइंड्स ऑफ ग्रेन, एक ही तरह के ग्रेन्स दिख रहे हैं उसमें, या कुछ और भी मिक्स है। शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीस और are there pieces of stones, husk, broken grain and particles of any other grain in it. Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. आपने जो ग्रेन जो क्लासरूम में आप परचेस करके लेकर आपने उसको शीट पर फैला दिया, अब उसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स भी प्रेजेंट्स होंगे, तो आप उनको क्या करेंगे, हैंड पिकिंग के थ्रू बाहर निकाल करके फेंक देंगे। दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stones and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. बहुत ज़्यादा ये इनकी जो क्वांटिटी या जो इम्प्योरिटीज़ की जो इनका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मैथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। इस तरह से फिगर में दिखाया गया है कि आप कैसे सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे। सो ये फर्स्ट हुआ आपका हैंड पिकिंग मेथड, क्लियर। नाउ सेकंड वन आपका है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, जैसे यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। आपने फील्ड में क्या देखे होंगे, व्हीट के बड़े बड़े बंडल्स पड़े हुए देखे होंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके जो बड़े बड़े बंडल्स होते हैं वो फील्ड में डाल दिए जाते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड
इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। उनको सन में वो सूख जाए इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो उसको कैसे, जो ग्रेन्स हैं उसमें जो ग्रेन्स लगे हुए हैं कई सारे मल्टीपल बहुत सारी क्वांटिटीज़ में लगे होंगे तो वो हाथ से निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। तो कई सारे सीड्स अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक्स। 100 बंडल्स पड़े हुए स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो आप इस स्टॉक के बंडल से कैसे ग्रेन्स के सीड को सेपरेट करेंगे। वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवाज। अगर आप एक पेड़ से मैंगोज और गुआवाज को तो सेपरेट कर सकते हो क्योंकि उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो आप 1 बाई 1 करके आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। बट इन ग्रेन के सीड्स जो इतने सारे उनको हाथ से प्लक करना पॉसिबल नहीं है। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो अब इन स्टॉक से हम ग्रेन के सीड्स को कैसे सेपरेट करें। तो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन। स्टॉक्स को बीट करते हैं लाइक दिस। क्लियर। Beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of blocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. अब हमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन को सेपरेट करना है तो मशीन्स का भी आजकल यूज़ किया जा रहा है। क्लियर हो गया। नाउ थर्ड, आपने 2 प्रोसेस को समझा भी। वन इज हैंड पिकिंग एंड सेकेंड इज थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग में हाथ के थ्रू आप सेपरेट करते हो, थ्रेसिंग में आप बीट करके। क्लियर। नाउ थर्ड है आपका विनोइंग। विनोइंग की प्रोसेस कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। मतलब आपने सैंड लिया, उसमें ड्राई लीव्स के पाउडर को मिक्स कर दिया। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को आप प्लेट और न्यूज़पेपर पे रख सकते हैं। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इसको केयरफुली देखिए, ऑब्जर्व करिए। कैन द 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स वी मेड आउट ईजिली। क्या आप इनको ईजिली आप अलग कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स सिमिलर्स। दोनों ही सिमिलर दिख रहे हैं। सैंड और जो ड्राई लीव्स का जो पाउडर होगा तो आप कैसे सेपरेट करेंगे उसको। तो वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। हाथ से तो नहीं पॉसिबल होगा। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड और एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। आप इस तरह से, ये फिगर दिखाया गया है, आप ओपन ग्राउंड में जाइए और किसी टेबल पर खड़े होकर के, तो आप एक ये सूप दिखाया गया है, इसको क्या कर रहे हैं, विनोइंग प्रोसेस के थ्रू ये आपका ग्रेन्स, ये जो हस्क है ये सेपरेट होती जा रही है। ये सूप लिए हुए हैं डायरेक्शन ऑफ द एयर, एयर की डायरेक्शन में इस तरह से करेंगे तो ये हस्क वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जो ग्रेन्स है वो अलग होते जाएंगे। तो put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. तो आपका जो मिक्सचर है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जो भी आपने लीव्स वगैरह लिया है, ड्राई लीव्स का पाउडर, वो आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। वॉट हैपन्स टू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट। आपकी क्या क्या थी, सैंड थी और सॉडस्ट थी। फॉर पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the 2 components? This method of separating components of a mixture is called the winnowing. इसको आप क्या बोलेंगे, winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components. Winnowing का यूज़ कहाँ करते हैं आप, एक components आपका heavy हो और एक कंपोनेंट्स आपका क्या हो, लाइट हो, मतलब वेट में उसका जो भार हो वो कैसा हो, काफ़ी हल्का हो। ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर्स, तो आप इस तरह से उसे करेंगे तो वो एयर्स के थ्रू सेपरेट होता जाएगा। क्लियर। सो आपके 3 प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, विनोइंग, थ्रेसिंग एंड हैंड पिकिंग, सेपरेशन ऑफ मेथड के। नेक्स्ट है आपका, दिस मैथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये वाला मेथड जो आपका विनोइंग मेथड है वो फार्मर जनरली यूज़ करते। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड बाय एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेट हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉर्डर और फॉर कैटल्स। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैटल्स, मतलब जो उनका हस्क वगैरह निकलता है तो उनको जानवरों को खिलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका सीविंग। सो आपके यहाँ पे कौन कौन से मेथड क्लियर हुए,
आपका फर्स्ट था हैंड पिकिंग, सेकेंड था थ्रेसिंग एंड थर्ड था विनोइंग। नेक्स्ट है आपका सीविंग। सीविंग मेथड में क्या होता है, चलनी बोलते हैं जिसको आप, है ना, जैसे फ्लोर आटा छानने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, दिस वन इज सीविंग मेथड। सो आइए देखते हैं सीविंग मेथड में क्या होता है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। अगर आप कोई आटे की डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, आपको उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना होगा। एंड ब्रांड टू मे बी अ प्रेजेंट इन इट, व्हाट डू वी डू, आप क्या करते हैं इसके लिए, वी यूज़ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। आप एक चलनी लेते हैं और उससे आप आटा छानते जाते हैं। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल, मतलब जो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं उससे आपका जो आटा है वो पास होता जाता है टू द सीव विद द बिगर इम्प्योरिटीज आपकी उसी उसमें रह जाती हैं चलनी में, रिमेन ऑन द सीव। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम, जो फ्लोर मिल्स होती हैं वहाँ पर उस वीट में कैसे उसको सेपरेट किया जाता है, बिफोर ग्राइंडिंग पीसने से पहले उसमें उसको बड़ी सी चलनी में क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, इस टाइप से रखेंगे और उसको वो सेपरेट करते हैं वीट को। द सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन्स, जो स्टोन्स के पीस होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। विनिंग एंड थ्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू के बाद वो फिर क्या करते हैं, सीविंग के प्रोसेस होती है जिससे उनका जो वीट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जो स्टोन्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम दी सैंड। जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चलता है वहाँ पे भी ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है कि उसको पहले बड़ी स्लैंटिंग सीव से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। क्लियर ना। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ब्रिंग अ सीव। अब आप एक सीव लेकर आइए एन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, कुछ आटा की कुछ क्वांटिटी लीजिए अपने घर में, टू द घर से लेकर क्लास में आइए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर टू चॉक पीस एंड मिक्स इट। अब आप उस फ्लोर में क्या करिए, चॉक का पाउडर मिला लीजिए इट विद द फ्लोर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाई सीविंग, क्या वो सेपरेट होगा, जो अपने फ्लोर में चॉक का पाउडर बना करके उसमें मिक्स कर दिया फ्लोर में, तो क्या अब आप इसको सीविंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर पाएंगे। तो सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स अ मिक्सचर विद हैव डिफरेंट साइज। तो आप सीविंग का यूज़ कहाँ कर पाते हैं, जहाँ पे वो कंपोनेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जैसे वन आपका फ्लोर हो गया अलग डिफरेंट साइज़ का है और जो आपका इम्प्योरिटीज़ है वो अलग डिफरेंट साइज़ की हैं। बट अगर आप चॉक पाउडर मिला देते हैं तो वो एज अ फ्लोर काम करेगा। क्लियर। सो वो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपका सीविंग प्रोसेस में जो साइज़ होता है कंपोनेंट्स का वो डिफरेंट होता है, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके 4 कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और एंड फिल्ट्रेशन। तो आइए समझते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे आपने एक ग्लास लिया, उसमें कुछ मिट्टी उठा करके उसमें बीकर में डाल दी, ठीक है, उसमें पानी लिया, पानी भर दिया। अब जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो सैंड के जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। क्लियर। अब आपका थोड़ी देर रखने के बाद, मतलब आपने एक बीकर लिया, उसमें सैंड पार्टिकल्स कुछ डाल दिया और उसमें वाटर फिल कर दिया, थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए, फिर आप उसे ऑब्जर्व करिए तो आपका जो वाटर होगा उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, वो मडी वाटर होगा और नीचे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ गए होंगे। तो जो जो सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ गए होंगे वो प्रोसेस हो गई आपकी सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो मडी वाटर होता है वो आप उसको दूसरे ग्लास में निकाल लीजिए, तो दिस इज डिकेंटेशन। एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, अब जो आपने मडी वाटर लिया, जो उसमें डिजोल्व, जो मतलब उसका कलर चेंज हो गया, अब उसको साफ़ करना है, तो आप उस प्रोसेस के लिए किस का यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन का। जैसे आपने कभी नल वगैरह में देखा होगा बहुत गंदा पानी आता है, तो आप एक क्लॉथ, मतलब उसमें जो कपड़ा एक रख करके आप उसमें पानी अपना ले लेते हैं, जिससे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें रह जाते हैं और थोड़ा सा पानी आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये फिल्ट्रेशन काम करेगा। क्लियर। आइए देखते हैं, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाई विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेज।
हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब जैसे आपने राइस और पल्सेस में क्या देखा है, कुछ इस तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं जिसे आप किस प्रोसेस के थ्रू नहीं अलग कर सकते हैं, विनोइंग या हैंड प्रिकिंग प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं हो रही है। तो अब आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे कुकिंग करने से पहले, तो उस प्रोसेस में आप कौन सा यूज़ करेंगे, डिकेंटेशन। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आपने देखा होगा कि जब दाल या चावल आप बनाते हो तो उससे पहले उसको वॉश करते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो आपने देखा होगा जैसे आप उसमें पानी डालेंगे तो कुछ इम्प्योरिटीज जो होंगी ना वो पानी में ऊपर आ जाएंगी। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर। नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स, राइस और डस्ट। अब आपने देखा जो पानी में, जैसे आपने बाउल लिया उसमें राइस लिया और उसमें आपने वाटर डाल दिया, तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पानी के साथ, जो लाइटर वेट की इम्प्योरिटीज़ होंगी या जो डस्ट वगैरह होगी वो ऊपर आ जाएगी, और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जैसे कि राइस और पल्सेस वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल्स इज टिल्टेड टू पोर आउट ऑफ द डर्टी वाटर। आप जब डर्टी वाटर निकाल देंगे तो वो प्रोसेस वहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, जो राइस नीचे सेटल डाउन हो गया वो सेडिमेंटेशन, और जो आपने पानी बाहर कर दिया तो जो वाटर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ बाहर गई हैं वो आपका डिकेंटेशन होगा। क्लियर। When the heavier component in a mixture settle after water is added, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, जो पानी के साथ जो impurities अलग हो गई, the process is called decantation. Let us find few other examples, few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. आइए हम कुछ examples और देखते हैं, कुछ mixtures के examples देखते हैं जिन्हें हम sedimentation और decantation के through क्या करते हैं, separate करते हैं। जैसे ये फिगर दिख रहा है आपको, the same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. आप टू लिक्विड्स ले लीजिए जैसे कि वाटर, और उसमें आप ऑयल डाल दीजिए तो वो आपका मिक्स तो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। आप इस प्रोसेस के थ्रू ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते। पहले आपने एक ग्लास लिया, उसमें सम ड्रॉप्स ऑयल की डाल दिया, अब उसको सेपरेट करने के लिए बोला गया तो आप किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, तो इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ सम टाइम, आप उसको रख दीजिए, दे फॉर्म अ टू सेपरेट लेयर, दो लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी उस पर। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। आप जो उसकी टॉप लेयर होगी, जो ऑयल ऊपर आ गया होगा, उसको आप डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब आप चाय बनाते हैं, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर्स टू रिमूव टी लीव्स। आप स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं टी लीव्स हटाने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, अगर आप स्ट्रेनर का यूज़ नहीं करेंगे, चाय को ऐसे ही निकालेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सी उसकी लीव्स चली जाएगी आपकी चाय में। तो ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। आपकी चाय में कुछ ना कुछ उसकी लीव्स चली ही जाएगी अगर आप डिकेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, अगर अब आपने स्ट्रेनर का यूज़ किया, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर्स, तो जितनी भी टी लीव्स होंगी वो स्ट्रेनर में रह जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन। विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल हुआ जब आपने चाय बना करके उसको सेपरेट किया, तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन मेथड इज़ वेरी यूजफुल। डिकेंटेशन में तो थोड़ा सा आपका उसकी जो लीव्स हैं वो आपकी चाय में चली जाएगी, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वहाँ पे, फिल्ट्रेशन। Let us now consider the examples of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. आपने कभी कभी देखा होगा कि नल में पानी कैसा आता है, muddy water आता है। The water collected from the water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some methods of separations to remove insoluble impurities like soil from the water. तो आइए हम इसको कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि कैसे, अगर जो टैप में पानी आता है वो मडी वाटर आ रहा है तो आप उस मडी वाटर को तो नहीं ड्रिंक कर लेंगे ना, हम उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 5 में क्या बताया गया। कलेक्ट सम मडी वाटर, आप कुछ मडी वाटर को कलेक्ट करिए पॉन्ड से और अ रिवर। इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, पॉन्ड या रिवर का वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, तो आप क्या करिए, ग्लास में कुछ सॉइल को डाल दीजिए।
ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, अब आप इसे हाफ एन आवर के लिए रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर, जब आप वाटर को ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करिए। डस्ट सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, आप देखेंगे कुछ मिट्टी पानी में नीचे सेटल डाउन हो गई है। वाई, वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जब आपके सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, अब आप उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए लेटस वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, जो उसका बिना हिलाए हुए कि उसके सॉइल पार्टिकल्स फिर से ऊपर ना आ जाए, तो आप बहुत आराम से ग्लास का जो वाटर है, मडी वाटर है, आप उसको अनदर ग्लास में, दूसरे ग्लास में डाल लीजिए। इट इज़ वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, तो आप देखेंगे जो आपने पानी डाला वो मडी और ब्राउन कलर का दिखेगा भी आपका। नाउ फिल्टर्ड इट, अब इसको हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ, आप एक कपड़ा लीजिए, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स पोर्स कैन रिमेन इन बिटवीन द वुमेन थ्रेड, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर, ये किसकी तरह काम करते हैं? फिल्टर की तरह वर्क करते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by filter that has been smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it, जो फिल्टर पेपर होता है उसमें काफ़ी अच्छे फाइन पोर्स होते हैं जो कि आपके मडी वाटर को सेपरेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। शो द स्टेप्स इन्वॉल्व यूजिंग अ फिल्टर पेपर, आप इस तरह से फिगर में दिखाए गए हैं। आप फिल्टर पेपर लीजिए, फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन, इसको कोन की शेप में फोल्ड कर लीजिए, एंड ऑन टू अ फनल द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब आप जो फनल बना लिया, आप नीचे एक बीकर रखिए, उससे क्या करिए? वाटर डालिए। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इस फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और आपका पानी थ्रू इट एंड रिमेन ऑन दी फिल्टर, और ये आपको क्लियरली फिल्टर कर देगा। क्लियर हुआ? Fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. जब आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जूस पीते हैं, लेते हैं, तो आप उससे पहले उसके सीड्स को, उसकी जो पल्प है, जो उसका गूदा होता है, उसको बाहर सेपरेट कर देते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़। जब आप चीज़ बनाते हैं, जैसे आप चीज़ और पनीर कैसे बनाते हैं, ये भी आपका किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? फिल्ट्रेशन। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, आपने देखा होगा घर में कैसे पनीर बनाया जाता है। तो आपको मिल्क में क्या करना है? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, नींबू की 2-3 ड्रॉप्स आपको उसमें मिल्क में ऐड कर देनी है, बॉइल्ड मिल्क में। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर। तो अब आप देखेंगे जैसे आप उसमें लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स बॉइल्ड मिक्स में ऐड करते हैं, तो वो 2 टाइप्स के पार्टिकल्स, 2 टाइप्स के सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। तो जो सॉलिड है वो पनीर है, और जो लिक्विड है वो आपका हटा दिया जाता है। द पनीर इज देन सेपरेट बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। अब आपने जो पनीर तैयार किया, आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे? तो क्लॉथ की हेल्प से, स्ट्रेनर की हेल्प से आप उसको फिल्टर कर लेते हैं। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट है आपका एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या होता है? एक्टिविटी नंबर 6, एवोपरेशन क्या होता है? ऐड एवोपरेशन में मीन्स आपका कैसे? एक्टिविटी नंबर 6, ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। आप क्या करिए? 2 स्पून ऑफ सॉल्ट लीजिए, उसे वाटर में, एक बीकर में वाटर लीजिए और 2 स्पून सॉल्ट को मिक्स कर दीजिए और उसे स्टर करिए, मिलाइए। Do you see any changes in the color of water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. अब आप उसको मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब आप उसको क्या करिए? जो सॉल्ट वाटर बन गया, जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसको क्या करना है? वो आपको हीट करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज द लेफ्ट इन द बीकर। आपने देखा कि उसका जो वाटर है वो एवोपोरेट कर गया, और बीकर में क्या बचेगा? ओनली सॉल्ट। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जैसे कि आपने एक बीकर में पानी लिया, उसमें आपने कुछ सॉल्ट को मिक्स कर दिया,
मिक्स करने के बाद वो डिज़ोल्व कर जाता है। अब आपसे बोला जाए कि उसको सेपरेट करना है तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप उसको क्या करिए, उस वाटर को हीट करिए, तो वो क्या करेगा, जो वाटर होगा वो धीरे धीरे करके एवोपरेट हो जाएगा और बीकर में क्या रह जाएगा, ओनली सॉल्ट। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जो वाटर आपको वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। एवोपरेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट्स होता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, आपने कभी सोचा है कि सॉल्ट कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट्स, जो सी वाटर होता है उसमें कई तरह का सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, जिसमें से एक सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट। When sea water is allowed to stand a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor. Through evaporations, in a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Figure 5.12 common salt is then obtained from this mixtures of salt by further purification. देखिए इस प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्ट कैसे फाइंड करते हैं। जो सी वाटर होता है उसमें कई तरह का सॉल्ट होता है, जिसमें से एक सॉल्ट आपका कॉमन सॉल्ट है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर वाटर डाल दिया गया, सी वाटर को, वो सनलाइट की हेल्प से पानी क्या करेगा, एवोपरेट होता रहेगा, होता जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, ओनली सॉल्ट बचेगा। क्लियर। और इस सॉल्ट को फिर प्यूरिफिकेशंस के थ्रू बाद में हम उसको यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम दी सी वाटर। सी वाटर से हम कैसे सॉल्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। मतलब अब कोई सब्सटेंस को आप सेपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मेथड से भी ज़्यादा मेथड यूज़ हो सकते हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने में। जैसे कि आपने राइस से स्टोन को निकाला था तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा था, हैंड पिकिंग, ओनली वन मेथड यूज़ हो रहा था। अब कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक मेथड के थ्रू पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते, तो उनको हमें क्या 2 या 3 मेथड भी उसमें लग सकते हैं उस मेथड को सेपरेट करने में। तो आइए समझते हैं। वी हैव स्टडी सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन one method is not sufficient to separate their different substances present in a mixture. In such a situations we need to use more than one of these method. तो अगर कोई सब्सटेंस एक मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर पा रहे तो आप उसमें मोर देन वन मेथड का भी यूज़ करेंगे। सो आइए समझते हैं एक्टिविटी नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आप सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए, मतलब मिट्टी और नमक। हाउ विल बी सेपरेट दीज, अब आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे। सैंड भी आपका बहुत पाउडर फॉर्म में होगा, सॉल्ट भी पाउडर फॉर्म में होगा। सो वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मैथड फॉर सेपरेटिंग दीज। तो यहाँ पे हैंड पिकिंग मैथड तो यूज़ हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों ही पाउडर्ड फॉर्म में होंगे। तो कीप दिस मिक्सचर ना बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। तो आप इस मिक्सचर को क्या करिए, एक बीकर लीजिए, उसमें कुछ वाटर लीजिए और इस मिक्सचर को उसमें डाल दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर समटाइम्स, बीकर को छोड़ दीजिए अब थोड़ी देर के लिए। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, आप देखेंगे जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो गई, दिस इज सेडिमेंटेशन। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब आप सैंड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, डिकेंटेशन और आपका वाटर कैसा होगा, मडी होगा, ठीक है। तो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उसको सेपरेट कर सकते हैं सैंड को। क्लियर। तो आपका जो मिट्टी है वो नीचे ग्लास में रह जाएगा और डिकेंटेशन दूसरे ग्लास में आप उसको पोर कर लीजिए, तो और फिर उसको फिल्टर कर लीजिए। तो व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो इसका नमक कहाँ गया जो आपने स्टार्टिंग में डाला था। तो आपने पहले मिट्टी को तो अलग कर लिया, अब उस वाटर में क्या है, सॉल्ट है। तो अब उसको कैसे आप सेपरेट करेंगे। तो नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम दी डिकेंटेड लिक्विड। जो डिकेंटेड लिक्विड है उससे आपको सॉल्ट अलग करना है। तो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटल, आप एक कैटल में इसको डाल दीजिए एंड क्लोज इट लिड, हीट द कैटल फॉर सम टाइम्स। इस तरह से आप कैटल में जो आपका डिकेंटेड लिक्विड रह गया आप उसे डाल दीजिए और अब आप कैटल को क्या करिए, हीट करिए। हीट करेंगे तो ये हीट होगा तो यहाँ से वाटर एवोपरेट होता जाएगा। एवोपरेट होगा तो वाटर कंटिन्यू एवोपरेट होता जा रहा है और इस कैटल में क्या रह जाएगा, ओनली सॉल्ट। क्लियर। तो डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम दी स्पाउट ऑफ दी कैटल। तो स्टीम यहाँ से इसके स्पाउट से निकल रही है, स्टीम कंटिन्यू निकल रही है, तो वाटर आपका कंटिन्यू एवोपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही है, एवोपरेशन की। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइज
ऑन इट। अब आप इस पर क्या करिए, एक मेटल प्लेट लीजिए जिस पे आइस के कुछ पीसेज हों या वो ठंडी होनी चाहिए प्लेट। तो अब ये जो एवोपोरेट हो रहा है, जब ये स्टीम जो वाटर वेपर है आपका जब इससे टच होगा तो ये जो स्टीम है जिसकी भाप है वो कन्वर्ट हो जाएगी अगेन वाटर में। तो इस प्रोसेस को जब ये वाटर वेपर से वापस वाटर बन जा रहा है तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। यहाँ पे आपका सॉल्ट बच रहा है केटल में, ये जो पानी एवोपरेट हो रहा है उससे टच हो रहा है, इससे कूल वाली प्लेट से टच हो रहा है, ठंडी प्लेट से टच हो रहा है, तो इसमें ड्रॉप्स आ जाएंगी वाटर की। क्लियर। तो टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइज ऑन, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज सोन फिगर 5.13। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। यहाँ पे जो पानी था वो पूरा खत्म हो गया। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइज, इट कंडेंसेज एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। कंडेंस होकर ये वापस लिक्विड वाटर बना लेगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट were due to condensation of steam. This process of conversion water vapor into its liquid form, it's called condensation. इस process को आप क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। Did you ever see water drops condense water, a plate that has been used to cover vessels containing milk? जब आपने देखा जब आप दूध गर्म करते हैं बॉईल करने के बाद आप उसको अगर मेटल की प्लेट से या किसी भी प्लेट से ढक देते हैं तो उससे जो भाप बनती है और उस प्लेट में आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स होंगी। तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज़ हो रही है, कंडेंसेशन। तो डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल्स कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेट, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल। केटल में क्या बचा है, तो वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो आपके जो तीन मिक्सचर थे, वाटर का, सॉल्ट का और सैंड का, तो आपने इन प्रोसेस को किसके थ्रू अलग किया, आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस लगा यहाँ पे, सॉरी डिकेंटेशन प्रोसेस लगा, फिल्ट्रेशन लगा, एवोपरेशन लगा एंड कंडेंसेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद सैंड। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल। अब पहेली ने एक प्रॉब्लम को फेस किया जब उसने क्या किया, एक पैकेट सॉल्ट का लिया और उसे थोड़ी सी सैंड में मिक्स कर दिया। सैंड हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर कितना लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। शी देन ट्राइड द मैथड ऑफ सजेस्ट इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। उसने क्या किया, सॉल्ट, एक पैकेट सॉल्ट का लिया, उसे मिट्टी में मिक्स कर दिया और उसको फिर वाटर में, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डाल दिया, फिर उसे हीट किया। मतलब ये चार प्रोसेस के थ्रू उसने अलग किया। तो लास्ट में देखा कि उसने जितना नमक लिया था वो, तो अब उसे लास्ट में थोड़ा सा ही सॉल्ट मिला, तो वो वाटर नमक कहाँ चला गया, तो ये प्रॉब्लम उसने फेस की। तो कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या जो वाटर है आपका वो एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, और भी वाटर में क्या और भी सब्सटेंस डिजोल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जो प्रॉब्लम है पहेली की उसको हम एक्टिविटी के थ्रू, मतलब अब हम इसका आगे समझेंगे। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा कि बहुत सारे सब्सटेंस को डिजोल्व कर दिया जाता है वाटर में, वो डिजोल्व हो भी जाते हैं, तो वो आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर दी सब्सटेंस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। आप वाटर की क्वांटिटी फिक्स लीजिए और उसमें सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को मिक्स करते जाइए, तो क्या वो पूरी तरह से डिजोल्व होता जाएगा। तो आइए इसी का आंसर हम इस एक्टिविटी नंबर 8 में समझेंगे। एक्टिविटी नंबर 8 क्या है, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। आप एक बीकर लीजिए, स्मॉल पैन लीजिए, अ स्पून सॉल्ट एंड वाटर, आप एक चम्मच नमक या चीनी ले सकते हैं। पोर हाफ एन कप ऑफ वाटर इन द बीकर, आप उसमें हाफ अ कप ऑफ वाटर, हाफ कप वाटर लीजिए और बीकर में डाल दीजिए। एट 1 टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। सॉल्ट लीजिए और उसे डाल दीजिए, उसे मिलाइए अंटिल द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक वो डिजोल्व नहीं हो जाए तब तक उसे स्टिर करते रहिए। अगेन एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल, फिर से लीजिए, फिर मिलाइए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, go on adding salts 1 teaspoon at a time and stir. After adding a few spoon of salt, do you find that some salts remain dissolve and settle at the bottom of the beaker। अब आप देखेंगे आपने पानी उतना ही लिया और नमक आप अगेन एंड अगेन उसमें डालते जा रहे हैं
तो एक एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें जो नमक है वो डिज़ोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इफ़ यस दिस मीन्स दैट नो सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व। अब एक टाइम ऐसा है कि वो सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो गया। तो इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, जो भी आपने पानी लिया था, द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी। अब आप इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स जब आपने वाटर लिया उसमें अगर आप शुगर या सॉल्ट मिला रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं तो थोड़े टाइम तक तो वो मिक्स होता जाएगा, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगा, उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते जाएंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of सॉल्ट मिक्स विद सैंड। उसने अब यहाँ पे उसका आंसर मिल गया पहेली को कि उसने जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट लिया था, सैंड में मिक्स किया था, परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर। लगता है कि जो सॉल्ट मैंने लिया था वो ज़्यादा था देन हैड दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसने वाटर कम लिया था और सॉल्ट ज़्यादा लिया था, तो जो वाटर की क्वांटिटी थी उसमें तो उतना ही वाटर सॉल्ट डिज़ोल्व करेगा, उसके जो और पार्टिकल्स थे सब सॉल्ट के वो सैंड के साथ अलग हो गए। The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered। वो सैंड के साथ अलग हो गया, जो बचा हुआ नमक था वो पानी में डिज़ोल्व हो गया। जब उसने उसको हीट किया तो जितना नमक पानी में डिज़ोल्व हुआ था वो उसको मिल गया। उसने लिया था एक पैकेट नमक का और उसे लास्ट में थोड़ी क्वांटिटी में ही नमक ऑब्टेन हुआ था, तो सारा नमक कहाँ चला गया था, जिसके अकॉर्डिंग जैसा उसने पानी लिया तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नमक डिज़ोल्व हुआ था, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था। और जो नमक डिज़ोल्व नहीं हो पाया होगा वो सैंड के साथ अलग हो गया था। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बाई यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट इन अ मिक्सचर, is there some way that water could be made of dissolve more salt before solution gets saturated? Let us try and help पहेली out। सपोज मतलब आप क्या उन्होंने ये कहा कि अब क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम उसमें कुछ और नमक डिज़ोल्व करना चाहें तो वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो और मुझे डिज़ोल्व करना है, तो कैसे डिज़ोल्व किया जाए उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो इसको हम एक्टिविटी नंबर 9 के थ्रू समझेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में वाटर लीजिए एंड मिक्स सॉल्ट, उसमें नमक को मिलाइए अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट, मिलाते रहिए जब तक वो डिजोल्व नहीं हो, डिजोल्व होता जा रहा है, आप मिलाते जाइए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर। आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे नमक और मिलाना है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब आप वाटर को हीट करना स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप देखेंगे व्हाट हैपन टू द अनडिजोल्व सॉल्ट, जो अनडिजोल्व सॉल्ट था वो भी डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। डज इट डिजोल्व, नाउ इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाई हीटिंग इट। तो अगर हमें और सॉल्ट मिलाना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो हम किस प्रोसेस के थ्रू मिला सकते हैं, हीट करके। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, जब ये सॉल्यूशन कूल हो जाएगा, डज द सॉल्ट अपीयर्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, बीकर में वापस फिर नमक आपको देखने के लिए मिलेगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अगर आपको लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिजोल्व करना है वाटर में तो आप उससे किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, हीटिंग करके। क्लियर। डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। अब एक्टिविटी नंबर 10 में क्या बता रहे हैं कि क्या वो कह रहे हैं कि क्या एक हमने वाटर बीकर में वाटर लिया तो जितना क्वांटिटी सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो रहा है क्या उतनी ही क्वांटिटी आपकी शुगर भी डिजोल्व होगी, ऐसा है क्या। अगर आपने 2 स्पून सॉल्ट डिजोल्व किया और 2 स्पून शुगर को डिजोल्व किया और जाकर के वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो क्या ऐसा है कि इक्वल क्वांटिटी में ही डिजोल्व होते हैं दोनों। तो आइए इसको एक्टिविटी नंबर 10 के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। टेक 2 ग्लासेस लीजिए एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर लीजिए, इन ईच ऑफ देम एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट डालिए एंड 1 ग्लास एंड स्टिर द टिल द सॉल्ट डिजोल्व, उसे स्टिर करते जाइए तब तक वो डिजोल्व हो रहा है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और सॉल्ट डालिए 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, अब वो सैचुरेट हो गया। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2 में मेंशन करिए कि आपने कितने स्पून सॉल्ट को उस वाटर में डाला सैचुरेटेड करने के लिए। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी करिए शुगर के लिए। रिपीट विद द सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। अब आप इसमें शुगर की सेम जो आपने नमक के साथ की वही शुगर के साथ एक्टिविटी करिए। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2, डू यू फाइंड द वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट। क्या वाटर अलग अलग डिजोल्व हो रहे हैं अलग अलग अमाउंट में, जो भी आप
सब्सटेंस ले रहे हैं। तो वी हैव डिस्कस अ फ्यू मैथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, सम ऑफ मैथड ऑफ सेपरेटिंग प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। आपने इस चैप्टर में जो भी मैथड सीखे सेपरेशन के, उनमें से कुछ मैथड कहाँ यूज़ होते हैं, साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ होते हैं। और जो आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया उसे टेबल 5.2 में फिलअप करना है। सॉल्ट आपका कितना सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यूज़ हुआ, शुगर कितनी यूज़ हुई है। क्लियर। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। वी ऑल्सो, अब हमने सीखा कि एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, सब्सटेंस को डिजॉल्व करके। आ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सेचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो जो सॉल्यूशन है वो डिजॉल्व होना बंद कर देता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, सेपरेशन ऑफ मेथड्स के कई सारे मेथड्स को सीखा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के कई सारे मेथड्स को डिस्कस किया। जैसे कि आपका फर्स्ट था हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, कंडेंसेशन एंड एवोपरेशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में समझा। अब इसकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।